अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक मिनरल रिच इन द सॉइल का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th साइंस के नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है। पार्ट फर्स्ट को मैं रैपिडली रिमाइंड करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा कि जो सॉइल है, apart from air and water, it is an important natural resource that provide minerals and other important things to plants for their growth and development. uh, और जो soil है, इस क्लास में पार्ट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि ये सॉइल जो है ये कैसे बनता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट एक्चुअली द सॉइल इज़। तो सॉइल एक्चुअली क्या है कि की अर्थ की जो टॉप लेयर है या अपर मोस्ट पॉट जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, द क्रस्ट इट इज एक्चुअली द सॉइल। और दिस सॉइल इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ह्यूज रॉक्स और बोल्डर्स। जो ह्यूज रॉक्स और बोल्डर्स होते हैं, जब वो टूट जाते हैं, उनके पीसेस हो जाते हैं, दे फॉर्म पाउडर्ड रॉक्स। These powdered rocks they contain the minerals which are held within the rocks। और इसके साथ फिर ह्यूमस जब जुड़ जाता है तो ये दो चीज़ें, पाउडर रॉक्स एंड ह्यूमस, ये दो मिला के इसको हम क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं और इट इज़ अ सॉइल। और सो डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट नो हाउ दीज ह्यूज रॉक्स और बोल्डर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड रॉक्स। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि इसके लिए पहला जो फैक्टर है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल, दैट इज़ द सन। इसमें वाटर का भी एक रोल है। विंड is also acting in this process and plants भी इसमें contribute करते हैं। so पहला जो है सन को हमने डिस्कस किया था कि सन से जो रेज आते हैं they fall on the rocks or stones or boulders। so there is actually uneven heating of these rocks due to many factors like the different sizes of the rocks, uneven surfaces of the rocks. Some rock areas receive a much heat as compared to other rocks, and the duration of heat may be different. That's why uneven heating of these rocks or stones take place. And this uneven heating of rocks, it is followed by two processes. First is unequal expansion। इस अनइवन हीटिंग से अनइवन एक्सपेंशन होता है, और इमीडिएट कूलिंग के बाद क्या होता है कि ये दो प्रोसेसेस के बाद रॉक्स जो होते हैं दे डेवलप क्रैक्स। दीज आर द क्रैक्स, वी कैन से दैट रॉक्स ब्रेक इनटू पीसेस और दे टर्न इनटू पाउडर्स। सो वाटर की बात करें, वाटर दो तरीकों से इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूज रॉक्स को पाउडर्स में कन्वर्ट करने में जो पानी का रोल है, इट एक्ट्स इन टू वेज। पहला जो है कि वाटर, जो ये क्रैक्स रॉक्स में होते हैं ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ सन, इन रैक्स में जब पानी एंटर हो जाता है, कूलिंग के बाद पानी फ्रीज होता है, इट कन्वर्ट्स, इट सॉलिडिफाइज, आइस बन जाता है, सिंस द आइस ऑक्यूपाइज मच मोर स्पेस देन वाटर। सो जिसके कारण जो ये रॉक्स होते हैं दे देयर ब्रेकेज टेक्स प्लेस। तो दूसरा जो है कि जब वाटर मूव करता है रनिंग वाटर के साथ, जो इसमें काफ़ी सारे स्टोन्स होते हैं, सो दीज स्टोन दे स्ट्राइक अगेंस्ट वन अनदर, जिसके कारण वो स्टोन जो होते हैं दे ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस विच आर द स्मूथ पेबल्स, सैंड, क्ले एट्सेट्रा। और तीसरा जो हमने देखा था विंड इट कॉजेज फ्रिक्शन अगेंस्ट द रॉक्स। सो जिसके कारण रॉक्स में, स्टोन्स में जो लूजली और स्मॉल बाउंड पार्टिकल्स होते हैं तो वो डिटैच होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। सो इसी जिसके कारण जो रॉक्स होते हैं सो स्लोली उनके पाउडर्स बनते हैं, वो ब्रेक होते हैं। सो दिस इज़ हाउ sun, water, wind, they contribute in the process of formation of powders or conversion of huge rocks into powdered form. So dear students, आज हम plants का role study करेंगे। So dear students, जो plants होते हैं, there are certain plants like mosses and lichens. These mosses and lichens, they grow on these huge rocks
ये इन ह्यूज रॉक्स पे ग्रो करते हैं और इन पे क्या बनाते, दे फॉर्म रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दे फॉर्म गैप्स in these rocks, and with the fact these huge rocks, they are converted into small pieces, or I can say they are converted into powdered form. So dear students, यहाँ तक हमने देखा कि जो huge rocks होते हैं या boulders, they can be converted into powdered rocks with the help of, first is the sun, water, wind, and plants. And this powdered form, it contains the minerals. जो मिनरल्स रॉक्स में बाउंड होते हैं, तो जब ये रॉक्स टूट जाते हैं तो दीज मिनरल्स आर रिलीज्ड इन दीज पाउडर्ड रॉक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इस पाउडर्ड फॉर्म को, दिस कांट बी कॉल्ड द सॉइल, इसको हम सॉइल नहीं कह सकते हैं क्योंकि it cannot support the vegetation, we can't grow plants in it. So कैसे ये सॉइल बनता है, इसी पाउडर्ड रॉक्स के साथ जब एक और मटेरियल जिसको हम ह्यूम्स कहते हैं, जब ये दो चीजें मिलती है, पाउडर्ड रॉक्स एंड ह्यूम्स, एंड दिस मिक्सचर, it forms the soil, or we can say crust, or we can say top soil, जिसको हम top soil कहते हैं. Now dear students, let's see what the humus is. अब हम humus के बारे में देखेंगे कि humus क्या होता है. So dear students, humus is actually the organic matter. Soil में जो organic matter होता है, that is called the humus. It is actually sponge like. Sponge like means ये porous material है, इसमें pores होते हैं और and partially decomposed. और ये humus जो है, it is partially decomposed. और ये humus क्या होता है, it is actually dead and decaying remains of plants and animals. Like इसमें leaves होते हैं, twigs होते हैं, plant and animal parts होते हैं, plant waste होता है इसमें, animal waste, इसमें होते हैं important soil microbes, worms, moisture. So इस material को हम, which is sponge like and is partially decomposed and it is the organic matter and we call it humus. So जब powdered rocks plus this humus and they combine, they form this soil. Dear students, यहाँ पे आपको याद रखना है कि humus जो होता है, it decides soil structure. यही सॉइल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि कौन सी सॉइल कैसी होती है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है. दिस डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट ऑन इट. एक्चुअली क्या होता है कि ह्यूमस से सॉइल पोर्स बन जाता है, मोर पोर्स.
If the soil contains adequate amount of humus, this will be more pores, and इससे क्या होता है, it allows air to penetrate deep underground. So dear students, if the soil contains enough or good or adequate amount of humus, so it is more pores, और जिसके कारण air जो है it is able to penetrate deep underground. So the humus content decides the soil structure. And dear students, जो powdered rocks होते हैं, it decides the mineral content. So soil किन रॉक से बना हुआ है, किन रॉक से सॉइल बना हुआ है, उन रॉक्स में कैसे मिनरल्स होते हैं, डेफिनेटली उन मिनरल्स जो सॉइल बनती है, उस सॉइल में क्या मिनरल कंटेंट है, दैट इज डिसाइडेड बाय द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि पाउडर्ड रॉक्स, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, और वी कैन से न्यूट्रेंट्स प्लस amount of fumes plus depth of the soil, or we can say the top soil. और ये तीन चीजें जो है, they decide the nature of the soil, and they decide which plants can grow in that soil. So we can say these three factors, they decide biodiversity of that area. किस एरिया में कौन सी सॉइल प्रेजेंट है, उसमें कैसा मिनरल कंटेंट है, अमाउंट ऑफ ह्यूमस कैसा है, और टॉप सॉइल की डेप्थ कितनी है. सो दीज थ्री थिंग्स दे डिसाइड कि उस एरिया में कैसे वेजिटेशन होगा, कैसी बायोडाइवर्सिटी होगी उस सॉइल में. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ह्यूमस को हम फिर से डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमस जो है, अगर हमें सॉइल की क्वालिटी को, अगर हमें सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, if we want to improve the quality of the soil, if we want to increase the production, if we want to make the soil fertile, तो हमें इसका जो ह्यूमस कंटेंट है, इसको हमें इंक्रीज करना है. So we have to increase the humus content in the soil. So dear students, ये humus content जो है, it can be increased by two ways. पहला जो है, it is the natural process or natural materials or natural ingredients. अगर हम natural ingredients soil में add करेंगे as humus, we can increase the humus content in the soil. So these natural ingredients, they contain, they include the bio waste, biocompost, or biofertilizers. These are actually the different biological waste materials or biological agents, bio waste, biocompost, or biofertilizers. These are the natural ingredients we can add to the soil to improve the humus content in it. So we can increase the soil quality, we can make soil enriched, we can make soil fertile. Dear students, second way is we can add fertilizers and pesticides to increase the crop content, to increase the productivity, to make the
land to make the soil much fertile. But dear students, these two, if we use them for prolonged periods, if we use them for long periods, there are many drawbacks. The land can suffer from few things. The first is that it kills these two materials if they are used for prolonged periods, for many times, for long periods of time. They kill the important soil microbes. These soil microbes, they actually enrich, they actually I can say recycle the soil nutrients. If these fertilizers and pesticides, they are used for long periods, they can kill these soil important microbes. And secondly, they can kill earthworms. These earthworms, they are important for increasing soil fertility. They make the soil pores. They make the soil pores, and due to which air can penetrate deep underground. So dear students, fertilizers और pesticides जो है वो soil, they can make soil barren, or we can say unfertile. And this barren and unfertile soil, this is द वे वी डिस्कस सॉइल पोल्यूशन, तो जिसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, तो इससे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss how the soil turns barren or how the soil turns fertile, and we will also discuss what is soil pollution and how soil erosion takes place. And finally we will also discuss in part third of this topic how soil erosion can be prevented. So dear students, आज की जो ये क्लास है ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया कि जो प्लांट्स होते हैं, mosses and lichens, how they contribute the conversion of huge rocks and boulders into powdered form. So उसके बाद हमने ये देखा कि जो रॉक्स होते हैं when they are converted into powdered form, powdered rocks, इसको हम soil नहीं कह सकते. We can't grow vegetation in it. Once the humus mixes with it, in addition to these powdered rocks with humus, we can call it the soil और क्रस्ट और टॉप सॉइल. ह्यूमस जो होता है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसका नेचर स्पॉन्ज पोस नेचर होता है और पार्शली डिकम्पोज्ड फॉर्म में होता है. और एक्चुअली ह्यूमस क्या होता है? डेड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे लीव्स, ट्विग्स, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, माइक्रोब्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, मॉइस्चर भी इसमें होता है. सो पाउडर्ड रॉक्स एंड ह्यूमस को हम सॉइल कहते हैं. पाउडर्ड रॉक किसी भी सॉइल का मिनरल कंटेंट डिसाइड करता है. जिन रॉक से ये सॉइल बनी हुई होती है वैसे ही मिनरल्स इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर हेल्ड बाय द रॉक्स from which the soil is formed. और ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस डिसाइड्स द सॉइल स्ट्रक्चर. ह्यूमस जब अच्छा खासा होगा, सॉइल में एडिकेट अमाउंट्स में होगा, ये सॉइल को पोर्स बनाता है ताकि एयर जो होता है इट ईजिली पेनिट्रेट्स डीप अंडरग्राउंड. तो ह्यूमस डिसाइड करता है सॉइल क्वालिटी, और सॉइल क्वालिटी जो होता है ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ वी इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल. ह्यूमस कंटेंट हम दो तरीक़ों से इंक्रीज कर सकते हैं. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं, जैसे बायो वेस्ट, बायो कंपोजिट, बायो फर्टिलाइज़र, जिससे हम ह्यूमस कंटेंट, हम सॉइल को क्वालिटी रिच बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स में हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. जब हम इनको काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक इनको यूज़ करते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, by using these fertilizers and pesticides, they turn the land into barren, unfertile, by killing important soil microbes
and also by damaging the earthworms. So dear student, this was the second part of mineral rich in the soil. Dear students, कल हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम इसी बैरन लैंड, बैरन सॉइल या अनफर्टाइल सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे. हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम सॉइल इरोजन को कैसे बचा सकते हैं. आई होप दैट यू विल लाइक दिस क्लास. थैंक्स.